उधर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली धमाके को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए क्या कुछ कहा। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उस मामले को लेकर बातचीत करेंगे। मेरे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी साहब मौजूद हैं। सर, एक दुखद घटना हुई है देर रात को दिल्ली में लाल किला के पास जो है वो एक कार में ब्लास्ट हुआ है, कई लोगों की जान गई है, क्या कहेंगे सर? आतंकवाद और नेक्स्ट स्लाइड पर 2014 के बाद हमारी सरकार ने लगभग काबू पा लिया, परंतु जब कोई चीज़ आखिरी दम तोड़ती है तो फड़फड़ाती है। उस प्रकार की कल घिनौनी हरकत जिन लोगों ने की, जिन बेकसूर लोगों की कीमती जानें गई, मैं अपनी ओर से हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की ओर से उन परिवारों के साथ उन बेशकीमती जो जाने गई हैं उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मेरे देश के गृह मंत्री तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। हॉस्पिटल में जाकर घायलों का हालचाल जाना, मेरे दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी और सभी प्रशासनिक अमला त्वरित कार्रवाई करते वहाँ मौके पर पहुंचा, घायलों को हॉस्पिटल तक लेकर गए। और स्वयं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल रात भर गहन चिंतन में और विचार विमर्श में लगे रहे। और इस बात का मुझे खुशी है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनके बिल्कुल नज़दीक तक हमारी फोर्सेस पहुंच चुकी हैं और सभी चीज़ों को बड़ी विस्तारपूर्वक हमारी केंद्र की सरकार और दिल्ली की हमारी पुलिस बड़ी गहनता से उसकी छानबीन कर रहे हैं। और आज बड़ी उच्च स्तरीय बैठक देश के गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने आमंत्रित की है, जहां मैं बेशकीमती जाने जो बेकसूर लोगों की गई हैं, जहां उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, जो लोग इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो लोग संलिप्त हैं, ये मोदी जी की सरकार है, ये अमित शाह जी का गृह मंत्रालय है, उनको किसी भी कीमत पर हम बख्शेंगे नहीं और दोषियों को सलाखों के पीछे लेकर जाने का काम करेंगे। ये जो जिस गाड़ी से ब्लास्ट हुआ वो HR 26 नंबर से रजिस्टर्ड थी और वो गाड़ी कई बार बिकी है और इसका जो कनेक्शन है वो पुलवामा के साथ इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि कोई तारिक नाम के व्यक्ति ने जो गाड़ी खरीदी है वो पुलवामा से जुड़ा हुआ है। तो पुलवामा हो या पहलगाम हो, तमाम जब भी इस तरीके के घटनाक्रम हुए उसके बाद केंद्र की सरकार ने, भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो। आप मानते हैं कि इस तरीके का जो इस बार का घटनाक्रम है इसका भी जवाब दिया जाएगा? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने लोगों को एक आश्वासन दिया था जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। देश की सुरक्षा, चिकित्सा और शिक्षा में हम किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे और उसी का रिजल्ट है कि आज पूरा देश की सीमाएं हमारी सुरक्षित हैं। परंतु छोटी-छोटी घटनाएं जो लोग करते हैं, जो इस प्रकार की फिराक में रहते हैं, उनको माकूल जवाब हमारी सेना और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारी सरकार देती है। आवश्यकता पड़ेगी तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उस पर आज उच्च स्तरीय बैठक करके जो भी निर्णय लेंगे देश की जनता उनके साथ है, परंतु दोषियों किसी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। अंतिम सवाल है, दरअसल हरियाणा में भी फरीदाबाद में जो है वो एक बड़ा जो बरामदगी है वो हुई थी और इसके बाद ये घटना देर रात को हुई है। तो हरियाणा सरकार कितनी अलर्ट है सर इस मामले में? हरियाणा नहीं, पूरी केंद्र की सरकार और सभी सामूहिक रूप से जितने भी स्टेट इसको टच करते हैं सभी अपने काम में लगे हुए हैं। और जैसे ही उनको थोड़ा सा भी सुराग मिला और उनको घटना अंजाम देने वाले या उसको आज देर शाम ही पहले उनको गिरफ्तार कर चुके थे, परंतु ये घटना देर शाम लेट आवर्स में हुई है, परंतु किसी को भी बख्शेंगे नहीं। इससे ये तो लगता है कि देश की हमारी आर्मी की और पैरामिलिट्री फोर्सेस और हमारी हरियाणा की पुलिस और दिल्ली की पुलिस और सराउंडिंग प्रदेशों की पुलिस ऑलरेडी चौकन्नी है और इन चीज़ों पर निगाह बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई रडार पे आता है उसको तुरंत दबोचने का काम हम करते हैं। परंतु मैं आपके माध्यम से देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे चिंतित भी है और त्वरित भी है। हमारे साथ हरियाणा कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी थे, जो दिल्ली में हुए ब्लास्ट के मामले में कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है और इस मामले में माकूल जवाब जो है वो जरूर भारतीय फोर्स की तरफ से जो है वो दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने जो घटनाक्रम में जिन लोगों की जान गई है उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।